इवनिंग ऑल ऑफ इट्स अगेंस्ट और वंस अगेन वेलकम बैक टू द आज के वीडियो सेशन में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का दो महत्वपूर्ण नियम को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि यह जो वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने का, ये दोनों प्रोसेस जो है आपके बुक में नहीं दिया है, कहीं भी मेंशन नहीं है। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, सर क्या तीनों मेथड को, चारों मेथड को छोड़ करके, जिसको हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, कोई और मेथड है या नहीं? तो बिल्कुल है। ये दो मेथड उन्हीं बच्चों के लिए है या सबके लिए है जिनको वो चीजें जो है समझ में नहीं आती है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये प्रोसेस जो है क्या हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप वो तीन मेथड आपको नहीं आते एग्जामिनेशंस में और आपके पास टाइम है और यही क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको बनाना है, तो आप इस मेथड से भी बना करके नंबर गेन कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है, 60% पॉसिबिलिटी है कि आपको नंबर दिया जा सकता है, अदरवाइज जो है आपको नंबर नहीं भी मिलता। तो नहीं बनाने से तो कहीं ना कहीं बेटर है कि कोई और तरीका लगा करके हम लोग बना दें। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम दो विधि को पढ़ेंगे। पहला कंपैरिजन मेथड और दूसरा जो है वह पढ़ेंगे हम लोग अनुपात के द्वारा हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले कंपैरिजन मेथड का जितना भी थ्योरी है मैं उसको लिख दिया हूँ बोर्ड पे, रूल्स लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और, जितने भी विधि मैंने पढ़ाया ना, ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना, प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना, विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना, वृज्जगुणन विधि से समीकरणों को हल करना, ये चारों मेथड मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप राइट साइड में वीडियो में कहीं भी क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे तो एक आई बटन दिखेगा ऊपर में राइट साइड में, और राइट साइड में आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो सारे वीडियोज का लिंक आपको मिलेगा। जो चार प्रोसेस मैंने बताया उसको आपको मिलेगा। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं समझा दूंगा, उसके बाद तो ये काफी रफ हो जाएगा तो कॉपी करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड, इससे एक बात तो नाम से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, मतलब पहले समीकरण से कुछ वैल्यू निकलेगा, दूसरे समीकरण से कुछ वैल्यू निकलेगा, दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा और कंपैरिजन कर करके क्या करेंगे हम लोग, उसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे। पहला नियम ये कहता है कि जो भी आपको इक्वेशन दिया है, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, वो क्या, ये जो C1 है ना, इसको राइट साइड में होना चाहिए, ये यहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है C1। ठीक है, जो दो इक्वेशन आपको दिया होगा, पहले को आप इक्वेशन फर्स्ट मानोगे, दूसरों के इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ये नियम जानते हैं हम लोग। दूसरा नियम कहता है कि समीकरण एक से किसी चर x या y का मान निकाल लें। पहला काम आपको ये करना है कि ये जो आपको समीकरण एक दिख रहे हैं, इसमें या तो आप x का मान निकालें या तो y का मान निकाल सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि में निकालते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं एक प्रॉब्लम समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। दूसरा नियम यह कहता है कि समीकरण दो से उसी चर का मान निकाले जो समीकरण एक में निकाले थे। दैट मीन्स यदि यहां से हम, दो ऑप्शन है ना मेरे पास, यहां से हम या तो x का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो y का मान निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ पे x का मान निकाल रहे हो समीकरण एक से, तो समीकरण दो से भी आपको x का ही मान निकालना होगा। यदि समीकरण एक में आप y का मान निकाले हो तो समीकरण दो में आपको y का ही मान निकालना पड़ेगा। तो ये दो तीन नियम मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो दोनों से मान आएगा, मान लीजिए इसमें भी x का मान कुछ आएगा, इसमें भी x का मान कुछ आएगा, और दोनों के x के मान को आपस में बराबर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो किसी एक चर का मान निकल जाएगा। उसी को मैंने लिखा है कि दोनों समीकरणों से प्राप्त चर के मान को एक दूसरे से के बराबर करें। बराबर कर देंगे तो बराबर करने से किसी एक चर का रियल वैल्यू निकल जाएगा, मतलब डिजिट में उसका वैल्यू निकल जाएगा। अब ये जो डिजिट में रियल वैल्यू प्राप्त होगा, या तो आप इसको समीकरण एक में रख दो या समीकरण दो में रख दो, तो दूसरे चर का भी मान हमें प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो ये सा कुछ नियम, इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, कोई देखते हैं कौन सा है। चलिए बुक का ही एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.4 का 4 का पहला ही ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन कह रहा है 3x माइनस 3y और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण दिए हैं छोटू। दोनों समीकरण में आप क्या करोगे, इसको आप समीकरण एक मानोगे, इसको समीकरण दो मानोगे। पहला नियम खत्म। दूसरा नियम कह रहा है कि किसी एक समीकरण से चर x या y का मान निकाल, तो आप सिंपली x का मान निकाल रहे हैं। यहां से जब x का मान निकालेंगे तो x को यहाँ पे रहने दो बराबर, ये -7 है, उधर जाएगा तो +7, और ये -3y है, उधर जाएगा तो +3y। ये हो गया x का मान। ठीक है,
उसके बाद यहां से भी आप किसका मान निकालोगे, यहाँ पे x का मान निकाले हैं तो यहाँ भी आपको x का ही मान निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x बराबर -15 उधर जाएगा तो +15 और -3y उधर जाएगा तो +3y। दैट मीन्स x बराबर 15 + 3y और बटा में क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भागा में। ये हो गया x का मान। अब देखो x का मान यहां भी LHS, इसका LHS देखे तो x, इसका LHS देखे तो x। दैट मीन्स दोनों समीकरणों से जो x का मान प्राप्त हो रहा है वो आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे x का मान आपस में बराबर होगा, आपस में। अब ऐसा क्यों होगा इसको भी मैं बताता हूं, आपस में बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि x का मान मतलब इसका LHS और इसका LHS आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो x का मान क्या है, 7 + 3y बराबर, इधर क्या है x का मान 15 और +3y और बटा में क्या है 15। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो। यदि फ्रैक्शन में नहीं होता तो डायरेक्ट इधर उधर कर देते, y का मान निकल जाता। अब देखो करते हैं, 3 में 7 से करेंगे तो 7 त्रिका 21, प्लस है तो प्लस 3 त्रिका 9y प्लस 9y और बराबर इधर गुणा करेंगे 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 15 और प्लस 3y, y वाले को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पे पहले से है 9y और ये 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 15 पहले से है और 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -21। 9 में से 3 घटेगा तो 6y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, माइनस तो नहीं कटेगा ना, 6 से 6 कट जाएगा, मतलब y का मान कितना आ गया -1। डन, ये हो गया आपका पहला आंसर जो मैंने बताया था कि बराबर करने से किसी एक चर का रियल वैल्यू निकल गया। अब y का मान निकल गया तो क्या करेंगे, y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, या 2 में भी रखोगे तो आ जाएगा। 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है क्या चीज, तो x - 3y - 7 = 0, x - 3y - 7 = 0। तो x -3 इंटू y का मान कितना है छोटू, -1 और -7 = 0। तो x और माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो +3 और -7 = 0। तो x 7 में से 3 घटेगा तो -4 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, +4। अतः लिख देंगे यहां से, अतः x बराबर 4, x बराबर 4 और तथा y बराबर कितना है -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है छोटू, समझ में आया होगा उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके देखो, ठीक है, रिप्ले करके देखोगे आराम से समझ में आएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 समीकरण दिया था, पहले समीकरण से x का मान निकाल लिया, दूसरे समीकरण से x का मान निकाल लिया। x का मान जो निकला इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया, तो यहां से हमें y का मान निकल गया और y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यही है आपका कंपैरिजन मेथड, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग बना लोगे अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट जरूर करो और यदि अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक भी करो। ठीक है, ये आपको ऑफलाइन कोचिंग में टीचर आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग में उतना ही पढ़ाया जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई टीचर है जो काफी बेटर पढ़ाते हैं, बट उतना ही पढ़ाया जाता है जितना बुक में दिया होता है। बट मैं कहता हूं कि बुक से एक्स्ट्रा पढ़ो। बुक तो एक प्रकार का आपका माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हो। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं दूसरा मेथड जो है महत्वपूर्ण, जिसको कहा जाता है अनुपात निर्णय विधि। ठीक, उसको देखेंगे, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। मिटा दूं ना इसको, चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी हम लोग देखेंगे, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। अब आते हैं हम अनुपात निर्णय विधि पर। यह अनुपात निर्णय विधि क्या करता है, इसमें आपको एक रेशियो फाइंड आउट करना होता है। रेशियो फाइंड आउट करके उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता करना होता है और फिर उस एग्जैक्ट वैल्यू को x और y में रखेंगे तो x और y का रियल मान हमें प्राप्त होता है। डन, इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसके रूल से देख लें, समीकरण 1 और समीकरण 2 जैसे उसमें मानना था इसमें भी आप मान लोगे। उसके बाद क्या करोगे, दोनों समीकरणों के कांस्टेंट टर्म को बराबर कर लेंगे। दैट मीन्स अगर ये C1 है तो C1 को इधर भेज दे और C1 को C2 को इधर भेज दे, और ये
चलिए C1 और C2 का मान बराबर करते हैं। मान बराबर कैसे करते हैं अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें काफी बेटर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद दोनों समीकरणों कांस्टेंट को बराबर कर लेने के बाद प्राप्त नए समीकरणों को समीकरण 3 और 4 माने, मतलब जब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे किसी चीज से तभी तो बराबर होगा ना, और बराबर हो जाएगा तो जो समीकरण 1 से प्राप्त होगा उसको समीकरण 3 मान लो, समीकरण 2 से जो प्राप्त होगा उसको समीकरण 4 मान लो, ये हो गया। उसके बाद समीकरण 3 तथा 4 के एलएचएस को आपस में बराबर करें, इन दोनों के एलएचएस को आपस में बराबर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट तो राइट साइड में चला जाएगा आरएचएस में, और कांस्टेंट बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, और तथा उन्हें किसी कांस्टेंट की के बराबर कर लें, ठीक है, के पी के बी के सी के किसी के बराबर कर ले, इसका वैल्यू पता नहीं है अभी, ऐसे बराबर कर लेंगे। जब बराबर कर लेंगे तो x और y का मान के पदों में हमें प्राप्त हो जाएगा, और x और y के पदों में प्राप्त हो जाएगा तो इस जो k का मान है ना, के पदों में जो x और y का मान प्राप्त हुआ उसको या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो k का रियल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल जाएगा, और k का जब एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ पे देखो के पदों वाले x, मतलब यहाँ पे जो हमें x का मान के पदों में प्राप्त हुआ है वहां पे हम k का मान रख देंगे, और k का मान रखेंगे तो x और y के मान की प्राप्ति हो जाएगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में वही एग्जांपल लेता हूं जो अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, पता चलेगा कि दोनों समीकरणों से एक ही मेथड से दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को बनाने पे समान आंसर आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या था, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये जो 7 है इसको मैं राइट साइड में पहले ही भेज दूं, बराबर 7, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। समीकरण 2 क्या कह रहा है, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y और बराबर ये 15 हो जाएगा, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आपको पहला काम तो हो गया समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए, इसका जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 7 और 15, इनको क्या करेंगे हम लोग किसी पद से गुणा करके, किसी संख्या से गुणा करके हमें बराबर करना है। अच्छा 7 में यदि हम 15 से गुणा कर दें और 15 में 7 से गुणा कर दें, इसको मैं जब विलोपन विधि पढ़ाया था तो वहां पे समझाया था कि इसके कांस्टेंट से इसको, वहां पे हम लोग इसको या इसको बराबर करते थे, बट यहाँ पे हमें कांस्टेंट को बराबर करना है, तो इसके पहले वाले समीकरण के कांस्टेंट से दूसरे में गुणा और दूसरे वाले समीकरण के कांस्टेंट से पहले में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 15x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 में x है तो 15x माइनस 15 तिया 45y और बराबर 15 सते क्या होता है 105। दूसरा करोगे तो 7 तिरिका 21x और यहाँ पे 7 तिरिका 21y और बराबर 7, 15 में 7 से तो 105। इसको बोला था मैं समीकरण 3 मान लो, इसको बोला था समीकरण 4 मान लो। दैट मीन्स हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि समीकरण 3 तथा 4 के एलएचएस को आपस में बराबर करें। एलएचएस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यही ना है एलएचएस। एलएचएस को बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि इसका आरएचएस क्या है, बराबर है, तो बराबर कर लो। यहाँ पे जब बराबर करेंगे छोटू तो ये क्या आ जाएगा 15x माइनस 45y, 15x 15x माइनस 45y और बराबर इसका आरएचएस क्या है, एलएचएस 21x माइनस 21y, 21x और माइनस 21y। अब यहां से क्या करोगे ना, x और y को एक तरफ कर लो, x वाले को करेंगे तो यहाँ पे 15x और ये प्लस 21x इधर आएगा तो माइनस 21x बराबर, इधर पहले से माइनस 21y है और ये जब माइनस 45y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 45y हो जाएगा ना। अब इसको घटा लो, 15 में से 21 घटेगा तो यहाँ पे नहीं घटेगा तो माइनस 6x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 1 घटेगा 4 और 4 में से 2 2 24y, ठीक है। अब यहाँ से कटा दो इसको, 6 कम 6 और 6 चौका 24, दैट मीन्स माइनस x बराबर 4 y की प्राप्ति हो गई। अब इसको फ्रैक्शन में कर लो, अनुपात में कर लो, तो इसको क्या करेंगे माइनस x, ये 4 गुना में है इधर आएगा तो भागा में बराबर y और बटा में 1 कर सकते हैं। अब जो हमें क्या कर रहा है, अब बोले थे x और y का मान की के पदों में ज्ञात करें, यहाँ से हम की का पद करेंगे तो यहाँ पे बराबर में हम के मान लेते हैं कोई कांस्टेंट। अरे x और y का मान कोई कांस्टेंट ही ना आएगा तो यहाँ पे हम लोग मान लिए। अब ऐसा तो वज्र गुणन विधि में पढ़े थे हम लोग क्या करते थे वज्र गुणन विधि में, एक बार इसको इसके बराबर करते थे और एक बार इसको इसके बराबर करते थे। जब इसको इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के
क्रॉस गुणा कर लो तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4k। एक्स का मान क्या होगा, एक्स बराबर -4k। देखो तो x का मान के पदों में आ गया, उसी प्रकार y का मान भी के पदों में आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो y अपॉन वाई बराबर y अपॉन 1 बराबर k, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर k, ये भी आ गया। के पदों में x का मान, के पदों में y का मान आ गया। ये देखो मैं इधर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखोगे यहाँ पे, फिर इसके नीचे आप ये लिखोगे, इसके नीचे आप ये लिखोगे, फिर इसके नीचे ये लिखोगे। y का मान हमें के बराबर प्राप्त हो गया। अब क्या बोला है कि तथा के इस मान को, किस मान को, इस मान को मतलब x और y का जो के मान के पदों में हमें प्राप्त हुआ है, इसको या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दोगे तो के का रियल वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो मैं ऊपर का मिटाता हूं क्योंकि इसका कुछ काम है नहीं है। ठीक, क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 में लिखेंगे, यहां पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से लिखो डायरेक्टली, समीकरण 1 से। यहां पे एक चीज लिखना मैं भूल गया था, यहां पे लिखोगे समीकरण 1 में 15 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर। ठीक, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। x का मान रखोगे -4k, तो यहाँ पे हो जाएगा -4k माइनस 3y, तो 3y का मान क्या रखोगे के, -3k बराबर क्या हो जाएगा 7। 4 गो के या 3 गो के, -7 गो के बराबर क्या हो जाएगा 7। 7 से 60 करेगा, के का मान क्या आ गया -1। अब इस के का मान को क्या करना है, जिससे के पदों में x तथा y के मान में रखे हैं, अब एक के मान की प्राप्ति कर देंगे। दैट मीन्स यहां से लिखेंगे हम चूंकि यहां पे देखो तो क्या माने, x बराबर -4k, x बराबर -4k, तो x बराबर -4 इंटू के का मान कितना है -1। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में 1 से तो 4, x का मान 4, यह आपका एक आंसर हो जाएगा। फिर चूंकि या पुनः लिखो, पुनः अब क्या हम लोग माने हैं y बराबर की, मतलब y बराबर k का मान कितना है -1, यही आपका तो आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर -1 तथा y बराबर -1, वहां भी आया था कि नहीं सेम आंसर। तो ऐसे ही बनेगा बच्चा, एकदम आसान तरीके से मैंने बताया है। कोई दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट जरूर करो। देखो यहाँ पे किए क्या, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 ब्लू वाले से जो लिखे, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम कांस्टेंट को बराबर कर लिए, 15 में इससे गुणा कर दिए, 7 में किया। क्यों ऐसे करते हैं, तो क्योंकि मैंने आपको बताया होगा विलोपन विधि में कि जब हम y वाले को बराबर करते थे तो y के को पहले वाले के y के कोफिशिएंट से दूसरे वाले में गुणा, और दूसरे वाले को y के कोफिशिएंट से पहले वाले में गुणा। तो यहाँ पे देखो पहले वाले के y का कांस्टेंट क्या है, सॉरी y क्या कह रहे हैं, पहले वाले का कांस्टेंट क्या है 7, तो यहाँ पे 7 से गुणा, दूसरे वाले कांस्टेंट क्या है 15, तो 15 से गुणा करेंगे। जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 में 1 से 15x, 15 में 3 से तो 15 45y बराबर 15 में 7 से तो 105, फिर 7 में 3 से तो 21x, 7 में 3 से तो 21y बराबर 15 में 7 से तो 105। जब इन दोनों का RHS बराबर है तो इनका LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स 15x माइनस 45y बराबर 21x माइनस 21y। अब x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, x और y का मान निकालिए। अब x फिर 4 जो है ये एक माइनस x बराबर आ गया 4y, तो x को बट्टा में बुलाए तो माइनस x बट्टा में 4 बराबर y ओपन 1। अच्छा x और y का मान किस में आएगा, किसी कांस्टेंट में, तो हम इसको मान लिए k। जब k मान लिए तो क्या हो गया, ऐसे समीकरण को वज्र गुणन विधि में हम लोग हल कर रहे थे, पहले वाले को इस k के बराबर तो x अपॉन माइनस एक्स अपॉन 4 बराबर k अपॉन 1, क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस एक्स बराबर 4k, तो x बराबर -4 की, ये x का मान निकल गया। उसके बाद y अपॉन 1 बराबर k, y अपॉन 1 बराबर k, इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो y बराबर k। अब ये जो x और y का मान प्राप्त हुआ है, कौन सा x और y, ये वाला जो x और y का मान प्राप्त हुआ है, इस x y का मान या तो आप इसमें रख दो या तो आप इसमें रख दो, दोनों में से किसी में रखोगे तो k का मान निकल जाएगा। अब k का मान इसमें रख देंगे और इसमें रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो इस मेथड पे भी आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो, आप घर पे कोशिश करना, नहीं बने तो कमेंट करना। अदरवाइज
आप हमें व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पक्का है, तो आप लोग ध्यान रखें। वर्ड प्रॉब्लम का 4-5 वीडियोज बनेगा जिसको हम लोग काफी बेटर तरीके से करेंगे। तो आज की वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल्सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव ए स्वीट ड्रीम।